14 घंटा बैठे, अपने आप 15 घंटा बैठने का। लक्ष्मी आए घर में, महोदय इतना रूमर फैला, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते हैं बिगड़े, वही मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदन में बीजेपी के भ्रष्टाचार वाले तमाम सवालों का, उनके आरोपों का जवाब दिया और उसके बाद बीजेपी नेता कहीं न कहीं असहज हो गए थे। कल विधानसभा सत्र चल रहा था, बीजेपी लगातार लालू यादव के ऊपर, आरजेडी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने शेरो शायरी से जवाब दिया। इसके अलावा अडानी की याद दिलाई और कहा कि अडानी 80,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी का आरोप लगा है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बिठा दी है जो इस बात की जांच करेगी। लेकिन अब तक सीबीआई हो या ईडी हो, वहां तक अब तक दस्तक न दी है। लेकिन मेरे पर कई तरह के आरोप लगाए गए, कहा गया कि हमारे यहाँ 600 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन चुनौती देता हूं कि बीजेपी जो पंचनामा होता है वो लिस्ट जारी कर दे, जो सीजर होता है वो लिस्ट जारी कर दे कि हमारे यहाँ से क्या कुछ मिला। इसके अलावा ये भी कहा कि हमारी बहन और पत्नी के साथ गलत किया गया, उनके गले के मंगलसूत्र और टॉप्स को उतार करके बाकायदा तस्वीरें खिंचाई गई। इसके अलावा तेजस्वी यादव जो है कल काफी आक्रामक दिखे और कहा कि ना हमको सीएम बनना है, ना नीतीश कुमार को पीएम। ये लोग चाहते हैं कि कब महागठबंधन टूटे, लेकिन अब जो है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं तेजस्वी यादव ने कल क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आज पॉलिटिकल लड़ाई को पर्सनल कर दिया है। अटल अडानी के जमाने में इस तरह की बात नहीं थी। हमारा वैचारिक विरोध उस समय भी था जब लालू नहीं डरे तो लालू का बेटा भी नहीं डरेगा। भाजपा की गिदड़ भभकी से हम नहीं घबराने वाले हैं। हम विकास के साधक और वे विकास के बाधक। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार केवल कैरेक्टर असैसिनेशन यानी चरित्र हनन कर रही है। हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार और वो अमीरों को आगे बढ़ाएं तो शिष्टाचार। इसके अलावा सुशील मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जो बार बार मिट्टी घोटाले का आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब मंत्री बने तो उन्होंने इस पे पूरी मिट्टी ही डाल दी। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा कहा कि जब ये खबरें चली कि हमारे यहाँ से 600 करोड़ रुपए मिला तो सभी गला गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, लेकिन जब सच सामने आएगा तो सबके घी बन जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे मेरे ऊपर मॉल बनाने, गुरुग्राम में मॉल बनाने के हजारों करोड़ के आरोप लगे, लेकिन जब हमने बाकायदा तथ्य प्रस्तुत कर दिया कि वो मॉल हमारा नहीं है, उसके बाद बीजेपी नेता जो है वो बैकफुट पे चले गए। बीजेपी नेता वो सिर्फ जो है झूठ की खेती करते हैं, वो सिर्फ चरित्र हनन कर रहे हैं। उनके आरोपों में कोई भी दम नहीं है और साफ तौर पे ये बता दिया कि एक दौर था जब आडवाणी और वाजपेयी का दौर था, उस वक्त वैचारिक मतभेद तब भी था, लेकिन उस वक्त लड़ाई को पर्सनल नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त जो मोदी शाह की सरकार है उसने लड़ाई को पर्सनल बना दिया है और एक बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि जब हमारे यहाँ सीबीआई वाले आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम मनीष सिसोदिया के यहाँ 14 घंटे तक रहे और आपके यहाँ 15 घंटे तक रहने को कहा गया और हमें ऊपर से आदेश है, जब तक हमें आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि इसको लेकर ईडी ने खंडन किया और कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कहा। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चल रहा है और कल तेजस्वी यादव ने शानदार अंदाज में बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने दो शायरी और कहा था, एक कहा था कि मैं हूं उसका वो है मेरा, बात है ठौर ठिकाने की, हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारे साथ है। इसके अलावा कहा था कि मैं काफी कम उम्र में बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये था कि जब काफी छोटे थे तब से ही वो सीबीआईडी को देखते रहे हैं और उन्हें अब सीबीआईडी से डर नहीं है और बार बार कहते भी हैं कि सीबीआईडी को चाहिए कि वो हमारे घर में ही दफ्तर खोल ले, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। देश की तमाम केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो विपक्षी पार्टियों के यहाँ लगा दी जाएंगी, लेकिन जो सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता हैं अगर उन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगता है तो बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसमें उसे डालती है और उसे जो है पाक साफ कर देती है। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।